तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे एक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि ऑलरेडी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चा लोग वो मेनी ईयर्स वाले थे। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट था जो मेनी ईयर्स तक चल रहा था। समझ में आया? 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ऐसे चल रहा था, या फिर एक ही साल का हमें बनाने को था। बट यहाँ पे ना, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर तो एक ही है, बट उसने ना 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिए। जैसे एक एग्जाम्पल, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मुंबई में लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने पुणे में लिया है, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने नासिक में लिया है। 3 अलग अलग जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब मेरे पास 3 अलग अलग जगह पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो तीनों का मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग अलग कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ गया क्या? ओके, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे अभी तक जितने भी हमने किए, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट था जो मेनी ईयर्स तक चल रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया, एक ही कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चला। एंड दूसरे जितने भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो सब एक ही कॉन्ट्रैक्ट थे। वो पहले ईयर का ही हमें बनाने को दे दे रहा था, या फिर दूसरे ईयर का, या फिर तीसरे ईयर का। समझ में आया क्या? हमें ऐसे करना था। बट अभी जो है, हमारे 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आया? तो वो क्वेश्चन है, जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला है अ फर्म ऑफ इंजीनियर्स अंडर टू 3 कॉन्ट्रैक्ट। देखा, 3 कॉन्ट्रैक्ट लिया है इन्होंने। बिगनिंग ऑफ द 1 जनवरी, एक पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट 1 मई को, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 मई को स्टार्ट किया उन्होंने। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 अगस्त को चालू हो रहा है। ये याद रहेगा सबको। बोल रहा है देयर अकाउंट्स ऑन 30 नवंबर 2022। उसका ओके, उनका अकाउंट जो क्लोज करने का डेट है वो 30 नवंबर है। मतलब क्या, ये जो है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, मतलब ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा 30 नवंबर तक। मतलब कितने महीने हो गए देखिए। ओके, जनवरी ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, 11 मंथ। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 11 मंथ का है। नेक्स्ट 1 मई से चालू हो रहा है। सेम, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 मंथ्स। ये देखिए 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 मंथ का रहेगा। ये याद रहेगा, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए, अब जो जो चीज़ें दी है, देखिए आप चाहिए तो एक ही में बना लो, या फिर अलग अलग बनाओ तो भी चलेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अलग अलग बनाओ, आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दिया है बच्चा लोग, यहाँ पे दिया है 80,000, 54,000, 60,000, बट ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो आता नहीं है। मटेरियल, यस सर, डेबिट साइड में जाएगा। सर वेजेस, सर डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में। कैश रिसीव्ड है बच्चा, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। वर्क सर्टिफाइड, सर क्रेडिट साइड में। वर्क अनसर्टिफाइड, क्रेडिट साइड में। वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसको ऐड कर देंगे वेजेस में। ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंस में ऐड कर देंगे इसको। प्लांट इंस्टॉल्ड है, बट देखिए उसके ऊपर बता दिया है कि पर एनम 15% का डेप्रिसिएशन है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लांट नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर क्या निकालना चालू कर देंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखेंगे, वो भी डेबिट साइड में। नेक्स्ट, मटेरियल ऑन हैंड, मतलब ये क्रेडिट साइड में हो जाएगा। ओके, और कुछ नहीं बोला हमको क्या प्रिपेयर करके देना है, सर हमको बताना है, प्रिपेयर करके देना है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट लेजर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दीजिए 3 अलग अलग। चलिए, सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट। ये याद रहेगा सबको। पीरियड, कितने पीरियड के लिए है? 1 जैन 2022 से लेके टू 30 नवंबर 2022। अब पूरा लिख लेना बच्चा, मेरे पास जगह नहीं है, बट आप पूरा लिख लेना। समझ में आया? चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला सर मटेरियल लिखिए, टू मटेरियल। कितना है सर? 14,400। नेक्स्ट, टू वेजेस, कितना है सर वेजेस? 22,000। देखिए इनर कॉलम में लिख दीजिए, उसके अंदर ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग। चलिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर? 700। ये ऐड कर लो, तो 22,700 आउटर कॉलम में लिख दो। समझ में आया क्या? चलिए, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 800 का है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 800, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लो। जनरल एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग 150। चलिए, 800 प्लस 150,
950 आउटर कॉलम में लिखिए, चलिए यहाँ पे। चलिए उसके बाद हो गया सर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों क्रेडिट साइड में लेके जाइए। तो बाय, 2 लाइन छोड़ के बाय WIP वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? वर्क सर्टिफाइड है 40,000 और वर्क अनसर्टिफाइड कितना है सर? वर्क अनसर्टिफाइड है 1200। चलिए कितना हो गया? और क्या है सर? सर सब चीज़ हो गई, यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्लांट इंस्टॉल, ये डेप्रिसिएशन है, चलिए पहले डेप्रिसिएशन लिखते हैं। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकाल ले रहे सर। 4,000 का प्लांट है इंटू 15% इंटू 9, कितना 11 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट है ना, पीरियड कितना 11 मंथ्स का, पहला वाला 11 मंथ का है, तो 11 डिवाइड बाई 12। चलिए फटाफट 4,000 इंटू 15% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, सर 550 आ रहा है। 550 ये होगा 550। ये बात सबको समझा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हो गया बच्चा लोग, ओके। अब बचा क्या सर? एक बचा है जो है सिर्फ मटेरियल ऑन हैंड, क्रेडिट साइड में 800 रुपये। तो चलिए यहाँ पे लिखिए बाय मटेरियल ऑन हैंड कितना है? 800 रुपये, बस और कुछ नहीं है। चलिए टोटल करते फटाफट, देखते हैं कितना आ रहा है। 800 प्लस 40,000 प्लस 1200, सर ये आ रहा है 42,000। तो चलिए लिखिए यहाँ पे 42,000, सेम यहाँ पे हो जाएगा 42,000, ओके। तो बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस कर देते फटाफट, माइनस 14,400 माइनस 22,700 माइनस 950 माइनस 550, सर ये आ रहा है 3,400। तो इसको हम बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 3,400। ये बात सबको समझा? आ गया टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन बच्चा लोग इस साइड आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो मैं बोलूँगा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 3,400। इसके दो पार्ट हो जाएंगे ना, पहले यहाँ पे लिख लीजिए 3,400 3,400। तो पहला पार्ट क्या होगा सर? पहले पार्ट का नाम रहेगा टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट एंड दूसरे का टू रिजर्व्स। चलिए अब कितना जाएगा इसमें, कितना उसमें जाएगा, उसके लिए हम लोग को क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। चलिए तो हम बोल देखते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन 200। तो बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 40,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर? देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 80,000, देखो पहला इंटू 100। तो बताओ कितना आएगा सर? 50% दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं। 50% काम हुआ है, एग्जैक्ट 50% काम हुआ है। तो 50% मतलब एग्जैक्ट 50% काम हुआ है, तो हम लोग थर्ड वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो नोशनल प्रॉफिट जो भी है की दो हिस्सेदारी होगी, एक कॉस्टिंग P&L जो कि 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट कितना है सर? 3,400। तो यहाँ पे लिखिए 34। तो 3,400 इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। देखिए कैश रिसिप्ट कितना है, देखिए कैश रिसिप्ट है सर 30,000 और वर्क सर्टिफाइड है सर कितना? सर वर्क सर्टिफाइड है 40,000। चलिए लिखिए 30,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 3,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, सर ये आ रहा है 1,700। अगर 1,700 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी का बैलेंस रहेगा आपका रिजर्व्स। तो ये 1,700 रिजर्व्स रहेगा, बैलेंसिंग फिगर खत्म। ये लीजिए फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब बच्चों से क्या गलती होगी बता रहा हूँ। हम लोग ना अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, ये देखिए ये क्लोजिंग वाला क्या करते थे, सबको ट्रांसफर करते थे इधर। बच्चे यही गलती करेंगे, यहाँ पे भी ट्रांसफर करेंगे। बच्चा ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन सा था? वो मेनी ईयर्स वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट एक था वो वाला, जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो
लगातार मतलब 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे चल रहा था, तो वहां पे बैलेंस ट्रांसफर होगा। बच्चा देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट है, इसका कोई भी बैलेंस ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। क्यों? सपोज ये मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट है, ये पुणे का कॉन्ट्रैक्ट है, भाई मुंबई के कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा पुणे के कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लोगे? कहने का मतलब समझा? हम लोग को ये मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे साल का डेटा नहीं दिया, इसका दूसरे साल का डेटा नहीं दिया है। अगर इसके दूसरे साल का डेटा दिया रहता तो हम लोग उधर लेके जाते थे ये दोनों। इसके बाद अगर हम लोग को बोला रहता कि कॉन्ट्रैक्ट 1 का सेकेंड ईयर का बनाओ, तो हम ये लेके जाते थे। बात समझ में आया क्या? इधर मत लेके जाना बच्चा, प्लीज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मत कर देना, यहाँ से उठा के यहाँ मत ले लेना, बस गलती करेंगे हर बच्चा ये गलती करेगा। तो याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है। समझ में आया? तो चलिए यहाँ से कुछ भी उठा के इधर नहीं लेके आना है, यहाँ से उठा के इधर नहीं लेके आने का अपन को। चलिए ये पहला खत्म, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट 2 अकाउंट। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। चलिए कॉन्ट्रैक्ट 2 अकाउंट। चलिए यहाँ पे देखिए मटेरियल कितना है बच्चा लोग? सर मटेरियल यहाँ पे है 11,600। चलिए लिखिए टू मटेरियल 11,600। ये बात सबको समझा? चलिए मटेरियल के बाद बच्चा क्या है? मटेरियल के बाद है वेजेस। वेजेस कितना है बच्चा लोग? वेजेस सर यहाँ पे 22,500 इनर कॉलम में लिखिए। इसके अंदर ऐड होगा क्या सर? आउटस्टैंडिंग। बताइए आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर? 750। ऐड कर लो 22,500 प्लस 750। सर ये आ रहा है 23,250। चलिए उसके बाद सर क्या है? सर उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस। लिखिए 2। चलिए जनरल एक्सपेंसेस कितना है बच्चा लोग? सर जनरल एक्सपेंसेस है 550। चलिए इसके ऊपर क्या है बच्चा लोग? ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। बताइए जनरल एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग कितना है सर? 100। ये हो जाएगा 650, यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए क्या है सर? वर्क सर्टिफाइड 32,000। कैश रिसिप्ट तो आएगा नहीं, वर्क सर्टिफाइड है। यहाँ पे लिखेंगे बाय WIP वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है सर? 32,000। लिखिए यहाँ पे 32,000। और वर्क अनसर्टिफाइड कितना सेकेंड ईयर में सर? 1,600। चलिए लिखिए 1,600। चलिए उसके बाद क्या है सर? वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग जनरल भी हो गया। प्लांट इंस्टॉल 3200 का है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 3200 के ऊपर 15%। बट कितने महीने के लिए? देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितना 7 मंथ का है, तो 7/12। चलिए देखिए 3200 इंटू 15% इंटू 7/12। ये आ रहा है बच्चा लोग 280। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 280। चलिए नेक्स्ट सर मटेरियल ऑन हैंड। चलिए लिखिए यहाँ पे बाय मटेरियल ऑन हैंड। बच्चा बताइए मटेरियल ऑन हैंड कितना है आप लोगों का? सर ये 800। चलिए टोटल कीजिए कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? सर अगर हम लोग देखें तो इस बार डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। ओके देखिए कितना आ रहा है? टोटल करो सर 11,600 प्लस 23,250 प्लस 650 प्लस 280। ये आ रहा है 35,780। 35,780। तो यहाँ पे भी होगा 35,780। इस बार डेबिट साइड जाती है तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए 32,000 माइनस 1,600 माइनस 800। सर यह आ रहा है आपका 1380, जिसको बोलेंगे बाय। डायरेक्ट देखिए अगर जब भी बच्चा लोग क्रेडिट साइड में आएगा तो नोशनल नहीं आएगा, याद रखना क्रेडिट में नोशनल नहीं आएगा, डायरेक्ट बाय कॉस्टिंग PNL चला जाता है। ऑलरेडी हमने किया है बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस खत्म। क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट 2 भी बना लिया? क्या कॉन्ट्रैक्ट 2 भी हमारा कंप्लीट है? समझ में आया? चलिए
ओके फटाफट देखिए कॉन्ट्रैक्ट टू अकाउंट देखिए, फटाफट दिख रहा है सबको, कॉन्ट्रैक्ट टू देख लीजिए, सिंपल है, कुछ है ही नहीं बच्चा इसके अंदर। ओके अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट थ्री, फिर भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ बच्चा, यहाँ से उठा के इधर मत लिख देना क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है। चलिए ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट थ्री, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट थ्री अकाउंट। चलिए सबसे पहला क्या है सर, मटेरियल, लिखिए टू मटेरियल, कितना है बच्चा लोग, टू मटेरियल 4000, 4000। चलिए उसके बाद टू वेजेस, वेजेस कितना है बच्चा लोग, सर वेजेस है 2800, इनर कॉलम में लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग, बताइए वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है सर 350, दोनों को ऐड कर लीजिए 2800 प्लस 350, सर ये आ रहा है 3150। चलिए उसके बाद सर टू जनरल एक्सपेंसेस, पूरा लिखना बच्चा लोग, जनरल एक्सपेंसेस है 200, ऐड इसके अंदर क्या होगा सर आउटस्टैंडिंग, तो बताओ आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस कितना है सर 50, ये हो गया 250। चलिए जनरल एक्सपेंसिव, उसके बाद वर्क सर्टिफाइड है सर 7200, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड, बताइए बच्चा लोग वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड है 5400, राइट, कितना है 7200। चलिए वर्क अनसर्टिफाइड, बताइए वर्क अनसर्टिफाइड कितना है बच्चा लोग, वर्क अनसर्टिफाइड है 400। चलिए उसके बाद बच्चा लोग क्या है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, प्लांट इंस्टॉल, चलिए प्लांट इंस्टॉल जो है वो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितने का प्लांट है बच्चा लोग, सर 2400 का, इंटू 15%, ये बराबर लिखना, पूरा अच्छे से लिखो, ये दिख नहीं रहा है तो एक मिनट, हाँ 2400 इंटू 15% इंटू कितने महीने के लिए है बच्चा, ये 4 महीने का, 4/12, कैलसी सबके पास है, 2400 इंटू 15% इंटू 4/12, ये 120 आ रहा है। चलिए यहाँ तक सबको समझा, आगे क्या, मटेरियल ऑन हैंड, चलिए यहाँ पे लिखे बाय 400, इस बार देखिए आपको देख के लग रहा है क्रेडिट साइड ही जाती है इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 8000, टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 8000, यहाँ पे भी होना चाहिए 8000, तो बताओ कितना बैलेंस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट कैरियर डाउन, जो कि कितना आ रहा है सर 480। ओके 480 रुपीज़ का आपका आएगा नोशनल प्रॉफिट, देख लो करके, 8000 माइनस 4000 माइनस 3150 माइनस 250 माइनस 120, 480 आ रहा है। अब ये 480 ये साइड आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बच्चा लोग 480, सेम 480 नीचे लिखना है, तो 480 यहाँ पे, 480 यहाँ पे, इसके कितने पार्ट बच्चा लोग, दो, कौन कौन से सर, एक का नाम है टू कॉस्टिंग PNL एंड दूसरे का टू रिजर्व्स। चलिए अब देखेंगे कितना परसेंट हुआ है काम, देखिए तो हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है सर 7200, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, देखिए सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले वाले का है 60,000, सॉरी थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बच्चा लोग, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखा है, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 60,000 है, देखो यहाँ पे 60,000 इंटू 100 कीजिए, कितना परसेंट हो रहा है सर, देखिए 7200 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 कर रहे हो सर, ये ऑलमोस्ट 12% ही हो रहा है, मतलब ये लेस देन 25% है, तो एक भी पैसा कॉस्टिंग PNL में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा किधर जाएगा, रिजर्व्स में जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक भी पैसा कॉस्टिंग में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आपको क्या करना है, रिजर्व्स रखना है। तो गाइस इसी के साथ हमने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया, जो कि हमारा सेकंड टाइप था।
समझ में आया? इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए थे और उनका एक ही साल का डेटा हम लोग को निकालना था, बस खत्म। कुछ था क्या बच्चा ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में? सो गाइज इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये बात सबको समझ में आया है क्या? ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्राई करेंगे बच्चा लोग, ओके, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करने के, ओके, जिसमें बैलेंस शीट ऐड होगा। तो ऑलमोस्ट ये 12 क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी 12 क्वेश्चन हुए हैं, प्लीज़ इसका एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब भी हम बैलेंस शीट वाले करें तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।